सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ईमान, सब्र और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह की सच्ची दास्तान। बहुत पुरानी बात है जब बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ से निकल चुका था। सलीबी फ़ौजें उस मुक़द्दस शहर पर काबिज़ थीं। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, मसाजिद बंद थीं और हर तरफ खौफ और बेबसी का आलम था। उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई थी, कहीं इत्तेहाद न था, कहीं क़यादत न थी। इसी दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स को पैदा किया जो तारीख का धारा बदलने वाला था। उस बच्चे का नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, जो बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नेक और दीनदार ख़ानदान में पैदा हुए। उनकी परवरिश सादगी में हुई। बचपन ही से कुरान मजीद, हदीस और दीन की तालीम हासिल की। वो नर्म दिल, सच्चे और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। उनके वालिद हमेशा उन्हें नसीहत करते कि अगर कभी इख्तदार मिले तो इंसाफ करना, जुल्म से बचना। जब सलाहुद्दीन जवान हुए तो उन्हें घड़सवारी, तलवारबाजी और जंगी फ़नून सिखाए गए, मगर उनका असल हथियार उनका ईमान था। वो हर काम अल्लाह का नाम लेकर करते। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह बैतुल मुक़द्दस को दोबारा आज़ाद कराया जाए। वक्त गुजरता गया और हालात ने करवट ली। अल्लाह ताला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को आहिस्ता आहिस्ता क़यादत अता की। जब वो हुक्मरान बने तो उनकी ज़िंदगी में कोई हुरूर ना आया। वो सादा लिबास पहनते, रातों को इबादत करते और दिन में रियाया के मसाइल सुनते। उनके दरवाजे अमीर और गरीब सबके लिए खुले थे। इस ज़माने में मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी आपस की लड़ाइयाँ थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले उम्मत को मुत्तहिद करने का फ़ैसला किया। उन्होंने फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने की कोशिश की, लोगों को जोड़ा, दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा की। उन्होंने समझाया कि जब तक मुसलमान एक एक नहीं होंगे, दुश्मन पर गालिब नहीं आ सकते। कई साल की मेहनत, सब्र और हिकमत के बैक वो वक्त आया जब सलीबियों से फैसला कुन जंग हुई, जिसे तारीख़ में जंगे हत्तीन कहा जाता है। इस जंग से पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और अपनी फ़ौज को सिर्फ एक बात कही, हम जुल्म के लिए नहीं, हक के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम फतह अता फरमाई। सलीबी फ़ौज को शिकस्त हुई और उनका हुरूर टूट गया। इस फतह के बाद बैतुल मुक़द्दस का रास्ता खुल गया। आखिरकार वो दिन आया जिसका मुसलमानों को बरसों से इंतज़ार था। बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो गया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर में दाखिल हुए तो ना कोई कत्लेआम हुआ, न इंतकाम लिया गया। उन्होंने दुश्मनों को भी अमान दी, ईसाइयों और यहूदियों के साथ इंसाफ किया। दुनिया ने देखा कि इस्लाम तलवार नहीं, अदल और रहम का दीन है। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनों के साथ भी हुस्ने सलूक करते थे। कैदियों को खाना दिया जाता, जख्मियों का इलाज किया जाता। हत्ता कि यूरोप के लोग भी उनके अखलाक के कायल हो गए। जब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो वो एक सादा बिस्तर पर लेटे थे। उनके पास न खजाने थे, न सोना। उनके पास सिर्फ एक कफन था। लोगों को बताया गया कि ये वो बादशाह है जिसने आधी दुनिया फतह की, मगर दुनिया से खाली हाथ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें ये सबक दे गए कि असल कामयाबी ताकत में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और इंसाफ में है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे तारीख में हमेशा जिंदा रखता है।